पहली तस्वीर में जिला कलेक्ट्री के द्वार पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना और प्रदर्शन। फिर दूसरी तस्वीर में वे लोग थे जो अतिक्रमण हटने से बेघर हुए व्यथित परिवार के सदस्य हैं। और तीसरी तस्वीर में राजसमंद के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की जमीन से 10 साल बाद अतिक्रमण हटाता प्रशासन का दस्ता। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की जमीन अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई लंबे समय से प्रशासन द्वारा टाली जा रही थी, जिसके विरोध में दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू किया तो जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तत्काल राजसमंद एसडीएम दिनेश कुमार सापेला के नेतृत्व में पशुपालन, नगर परिषद और पुलिस की टीम को मौके पर भेज दिया। करीब 2 से 2.5 घंटे की समयावधि में दोहिंदा में स्थित पशु चिकित्सालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। इसके साथ ही विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार से धरना समाप्त कर उठ गई और इससे अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोपहर तक पुलिस जाब्ता नहीं होने का बहाना बनाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को टाला जा रहा था, तो विधायक के धरने पर बैठते ही अचानक पुलिस जाब्ता कहां से आ गया और तत्काल अतिक्रमण कैसे हट गया। यही यक्ष सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहा है। इससे कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में आ गई है। इधर पशुपालन विभाग की भूमि से मकान ध्वस्त होने के बाद बेघर हुए परिवारों को वैकल्पिक तौर पर नगर परिषद के रेन बसेरा में शरण दी जा रही है। साथ ही भावा के पास सभी परिवारों को पट्टेशुदा जमीन दिलाने का विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने दावा भी किया है। विधायक ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारी की गई है और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से भी उनकी विशेष बात हुई है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। कितनी बार जिला प्रशासन को ये ज्ञापन के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा ये बात बोली है कि आप ये जो पशु चिकित्सालय जो यहाँ पर राजसमंद में पास हुआ था 2013 में, वो आज तक नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ पे अतिक्रमण है। और उस अतिक्रमण को हटाने की जो हमारी मांग थी, उस मांग को अनसुनी करते हुए इस सरकार ने हमें 2-1.5 साल से ये बात बोले जा रहे हैं कि हम कल हटाते, परसों हटाते, 4 तारीख दी। हर तारीख के दिन ये बोला गया कि जाब्ता अवेलेबल नहीं है, तारीख भी ये तय कर रहे हैं और जाब्ता की अनुपस्थिति भी यही तय कर रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या है ये जानने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये जवाब चाहते हैं हम जिला प्रशासन से कि वे हमें बताए कि ये कब हटाने वाले हैं। ये अतिक्रमण इतना छोटी सी मैटर के लिए भी हम सबको इकट्ठा होने पड़ रहा है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पशुपालन विभाग की जो बहुप्रतीक्षित जमीन थी दोहिंदा के पास में, जहां पर लंबे समय से अतिक्रमण था, 2013 का ये मामला है। 2013 में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रही थी। इस बीच में पिछले साल एक और बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथद्वारा में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के विरोध के चलते सरकार द्वारा नाथद्वारा में नया पशु चिकित्सालय स्वीकृत किया। लेकिन राजसमंद में जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय थी उसकी ज़मीन खाली कराने में प्रशासन द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई। इसके चलते तारीख पे तारीख आगे बढ़ती गई और आज भी अतिक्रमण हटाने की जो तारीख निर्धारित थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता यहाँ जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरने पे बैठ गए। उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया और तत्काल पशुपालन विभाग के साथ नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
और देर रात तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में हैं अभी राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो लंबे समय बाद में जो अतिक्रमण हटा है, इसके लिए अब तक क्या क्या खास प्रयास करने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब ये बात हुई थी कि पहले तो चर्चा में आई ये बात कि कहीं ना कहीं बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय जो राजसमंद में 2013 में आवंटित हुआ था वो नाथद्वारा लेकर जा रहे हैं। तो जब ये हमारे, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी मीडिया बंधुओं को इस प्लेटफॉर्म से जिन्होंने अपनी सतर्कता से इस बात को प्रिंट मीडिया और टीवी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, और उसी से मेरे पास भी ये बात पहुँची कि नहीं, ये वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने उसके विरोध में एक आंदोलन करा था, हमने एक धरना प्रदर्शन करा था, जिससे हमारी बात मानते हुए सरकार ने वहाँ पर नया बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय आवंटित करा, और यहाँ का जो बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय था वो यहीं पर रहा। लेकिन हमारे पास समस्या ये थी कि जो जगह आवंटित हुई थी 2013 में धोएंदा में, वहाँ पर अतिक्रमण हो गया था, और वो अतिक्रमण काफ़ी वर्षों से बात हो रही थी कि इसको हटाना है। धीरे धीरे हट क्यों नहीं पा रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक? कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगी कि ये सरकार की कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं नेग्लेक्ट कर इसको नज़रअंदाज कर उन्होंने ये कोशिश करी कि इस बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय की ज़मीन पे कि हाँ हम कर देंगे, हमें आश्वासन देते रहे। ये भी देखा गया, हम भी कई बार प्रयास किया कि जैसे इन्होंने डेट पे डेट दी, उसके बाद में जो पशुपालन विभाग के जो यहाँ जिला के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते थे। देखिए, ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि अधिकारी तो क्यों डरते हैं बोलने से, वो आप जानते हो कि सरकार के खिलाफ कौन बोलना चाहता है। जहाँ पर हैं वहीं पर हम रहे, हमारे ट्रांसफर्स नहीं हो, उनके सबके अपने। ये क्या पूरा राजनीतिक के कारण हो सकता है? इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक राजनीतिक टूल दे दिया, और मुझे लगता है राजसमंद जिला मुख्यालय पे हर चीज़ कहीं ना कहीं राजनीति से अटैच हो ही जाती है। भली वो हम पानी के छोड़ने की बात करें या बागेरी से जितना पानी मिलना चाहिए राजसमंद को उतना नहीं मिलता है। हर एक मुद्दा अटकता सिर्फ सीधी राजनीति पे है। जो ट्रेन स्टेशन हमारे यहाँ जुड़ना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं जुड़ता है। जो बस स्टैंड हमारे यहाँ होना चाहिए मुख्यालय की, तो मुख्यालय की सुविधाओं को जिस तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दा बनता ही है। क्योंकि क्लियरली दिखता है कि चुनाव में जब यहाँ पर माननीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब पधारे थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि अगर आपने हमारे विधायक को जिताया नहीं तो फिर हम हमारे घर और आप आपके घर, तो कहीं ना कहीं वो बात हम सबके मन में और राजसमंद की जनता के मन में ये बात कहीं ना कहीं एक घर कर गई है कि इस वजह से हमारे साथ ये दुर्व्यवहार होता है। इसमें आज आपके कोई प्री प्लान था पूरा या कैसे क्या है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको लक्ष्मण जी बताऊं कि ये जिस दिन से हमें ये प्रॉमिस करा गया था कि आपके यहाँ पर ये बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय रहेगा और नाथद्वारा में हम नया करेंगे, लेकिन आपको बिल्डिंग का पैसा एक बार आप ये हटवाइए, जो अतिक्रमण है वो हटवाइए। तो मैंने ये क्लियरली बोला था कि ये तो प्रशासन का काम है हटवाना, लेकिन फॉलोअप मैं कर रही थी, कंटिन्यूस फॉलोअप। एक डेट हुई, फर्स्ट डेट जब इन्होंने दी थी तो उस फर्स्ट डेट पर भीम में वो उदयपुर का कांड हुआ था, तो इसलिए जाप्ता नहीं पहुंच पाया था। फेयर इनफ, वहाँ पर पुलिस पूरी लग गई थी। सेकंड डेट आई तब सीएम साहब का विजिट था, थर्ड डेट आई तब प्रभारी मंत्री जी का विजिट था, और आज फोर्थ डेट थी। तो हम रियली होप कर रहे थे कि ये हो जाएगा। अगेन मैं थैंक यू देना चाहूँगी मीडिया बंधुओं को कि 3 बजे मैं तो अपने कार्यक्रमों में सूचना में उन्होंने डाली कि यहाँ पर नई जाप्ता नहीं होने की वजह से आज वापस पोस्टपोन कर दिया। ये बात सुनते ही हम सब भाजपा कार्यकर्ता सारे हम सब वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने कहा कि आज हम यहीं बैठेंगे जब तक आप ये जाप्ता अवेलेबल आज नहीं होता तो कल होता। हम प्रिपेयर थे कि अब हमें यहीं पर धरने पे बैठना है जब तक ये अतिक्रमण अब नहीं हटता है, क्योंकि हमारा भी पेशेंस खत्म हो रहा था। हर बार कोई ना कोई बहाना, कितनी बार आप इस बात को आगे करेंगे। तो हम चाहते थे कि अब जिला प्रशासन इस पे एक्शन ले और हमें बिना बात के गलत बातों में ना घुमाए। ये कि जैसे अतिक्रमण हटा तो यहाँ काफ़ी कुछ परिवार भी हैं जो एकदम बेघर हो गए, तो क्या इनके बारे में कुछ?
नहीं, ये बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब ये बात हुई थी कि अतिक्रमण हटाना है, उससे पहले ही कलेक्टर साहब से निवेदन कर हमने ये कहा था कि इनको हटाएंगे तो इनको आपको कहीं प्लेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। कब्ज़ा है वो गलत है और कब्ज़ा किसी को भी करने का हक नहीं है, लेकिन इनके लिए हम लोगों ने भावा के पास में ऑलरेडी ज़मीन का आवंटन की, इनके लिए पट्टे हम बनवा कर और इनको देंगे। तो हम इनको बेघर नहीं कर रहे, हम इनको यहाँ से प्लेस कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धोइंदा क्योंकि एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर अगर पशु चिकित्सालय बनता है तो आसपास की सब जनों को उसकी सुविधाएं बहुत इजीली मिल सकती है। अब जैसे ये तो अच्छी बात रही कि आज अतिक्रमण कुल मिला के हट गया, लेकिन आगे अब क्या आपका स्टैंड रहेगा जैसे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बनवाने में? अभी क्योंकि ये हटा है तो आज ही मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन करा है और मैं सीओ साहब से भी बोलूँगी कि एटलीस्ट इसकी बाउंड्री, जब तक पैसा नहीं लगता है, जब तक सरकार इस पर वापस से एक बजट का अलॉटमेंट नहीं करती, क्योंकि अब ऑलरेडी ये इतना लेट हटा है कि इस बजट में तो आई एम श्योर प्रिपेयर हो गए होंगे, फिर भी 23 से विधानसभा चालू है, तो मैं ये बात लेकर मंत्री महोदय के पास तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन फिर भी एक बार बाउंड्री हो जाए तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नरेगा की मदद से यहाँ पर एक बाउंड्री हो जाए ताकि वापस कब्जा नहीं होए। इस सरकार में नहीं तो हमारी सरकार में तो इस बिल्डिंग को ज़रूर हम बनवाएंगे ही बनवाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि अगली सरकार आपकी ही होगी? हाँ, उम्मीद की तो बात ही नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ कि नेक्स्ट सरकार हमारी ही होने वाली है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो चुकी हैं और ये लंबे समय से यहाँ की ये मुद्दा चल रहा था। इसको लेकर यहाँ पर राजसमंद के विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी इसको गंभीरता से लिया और उसके बाद में पूरा प्रशासन एकजुट होकर इसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। अब देखते हैं कि कब इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार होती हैं। देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।